पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब बचत और सुरक्षा की बात हो तो बैंक का नाम सबसे पहले आता है। हमारे गहने, महत्वपूर्ण दस्तावेज और बेशकीमती पुरानी वस्तुएं अक्सर हमारी चिंता का कारण बन जाती हैं और घर में इन्हें रखने का मतलब होता है हर पल चोरी या नुकसान का डर। यही वजह है कि लोग बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं। बैंक लॉकर को हम अपनी कीमती चीजों की सुरक्षा के लिए आदर्श मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर लॉकर में रखी आपकी अमूल्य संपत्ति ही गायब हो जाए? क्या बैंक इसकी जिम्मेदारी लेगा? इस वीडियो में हम आपको बैंक लॉकर से जुड़े नियम और उनके समाधान के बारे में बताएंगे। अब गौरतलब है कि बैंक ग्राहकों को वार्षिक शुल्क पर लॉकर की सुविधा देता है। बैंक की नीति के अनुसार ग्राहक से कभी ये नहीं पूछा जाता कि वे लॉकर में क्या रख रहे हैं। बैंक के पास लॉकर में रखे सामान की जानकारी नहीं होती और ये पूरी तरह से ग्राहक की जिम्मेदारी होती है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया है कि लॉकर का इस्तेमाल केवल गहने और दस्तावेज रखने के लिए करें। साथ ही आरबीआई ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक नया एग्रीमेंट लागू किया है, जिसमें ग्राहकों को ये गारंटी देनी होती है कि वे लॉकर का उपयोग केवल वैध और कानूनी उद्देश्य के लिए करेंगे। इस प्रकार से लॉकर के उपयोग के लिए जिम्मेदारी दोनों पक्षों पर होती है, ग्राहक और बैंक। इसके अलावा बैंक लॉकर दो चाबियों के सहारे चलता है। एक चाबी ग्राहक के पास होती है और दूसरी बैंक के पास। दोनों चाबियों के बिना लॉकर नहीं खोला जा सकता, इसीलिए अपनी चाबी को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। अगर चाबी खो जाती है तो इसका नुकसान ग्राहक को उठाना पड़ सकता है। अब जाहिर सी बात है कि लॉकर का उद्देश्य ग्राहकों की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके लिए बैंक तमाम सुरक्षा उपाय अपनाते हैं। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंकों को समय समय पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। यदि बैंक सुरक्षा उपायों में लापरवाही बरतता है तो लॉकर में रखी चीजों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में ग्राहकों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सुनामी के कारण हुए नुकसान की स्थिति में बैंक जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन अगर नुकसान चोरी, डकैती, आगजनी या बैंक की इमारत के गिरने जैसी घटनाओं के कारण होता है तो इसे बैंक की लापरवाही माना जाएगा। ऐसे मामलों में ग्राहकों को मुआवजा भी दिया जाता है। अब बात करते हैं मुआवजे की सीमा के बारे में। मुआवजा कितना मिलेगा ये लॉकर के वार्षिक किराए पर निर्भर करता है। बैंक लॉकर का किराया जो भी हो, मुआवजा उस किराए का 100 गुना तक सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके लॉकर का सालाना किराया 2000 रुपए है तो आपको अधिकतम 2 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है, भले ही आपके लॉकर में रखी चीजें इससे अधिक मूल्य की क्यों न हो। बैंक लॉकर आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वे हर परिस्थिति में अचूक नहीं है। आपकी जानकारी और सतर्कता ही आपके बहुमूल्य सामान की असली सुरक्षा है। इसीलिए जागरूक रहें और नियमों का पालन करें। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।